हेलो एवरीवन, बायोकेम फैक्ट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, कैसे हैं आप लोग? ठीक हो? बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। आई होप आप लोग ठीक ठाक हो गए। ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग हीमोडायलिसिस के बारे में बात करेंगे। जिसे आप लोग जानते हो कि अगर किसी पर्सन का किडनी फेलियर हो जाता है, उसके पास दो रास्ते होते हैं। पहला ये कि बार बार वो डायलिसिस कराए, आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू अपना ब्लड को प्यूरिफाई कराए। एक रास्ता और है कि अगर अपना किडनी को ट्रांसप्लांट करा ले। ठीक है, तो हम देखेंगे किडनी ट्रांसप्लांट कैसे होता है। उसके लिए हमें सुटेबल डोनर की रिक्वायरमेंट होगी। उसका भी एक ऑर्डर होता है, स्पेसिफिक ऑर्डर होता है कि कौन अच्छे से सुटेबल डोनर हो जो हमारे बॉडी को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले, उसमें चांस रिजेक्शन का कम रहे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर, ये हमारी हेडिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर। ठीक है, दो रास्ते मिलेंगे आपको। कौन कौन से? आप बार बार डायलिसिस कराओ, हेमोडायलिसिस कराओ आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू। ठीक है, या फिर आप किसी डोनर से क्या कर लो, किडनी को ट्रांसप्लांट करा लो। तो आपकी हेडिंग क्या हो जाएगी? ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर। दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर। ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर। ये देखेंगे हम। देखें दो रास्ते। पहला क्या? आप किसी डोनर के थ्रू क्या कर लो, किडनी को ट्रांसप्लांट करा लो। तो मैं पहला लिखूंगा किडनी ट्रांसप्लांट। ठीक है ना? पहला क्या? किडनी ट्रांसप्लांट। ठीक है, दूसरा क्या है? आप हीमोडायलिसिस करा सकते हैं। आप किडनी नॉन फंक्शनल है, किडनी अब क्या आपका, अगर किडनी नॉन फंक्शनल क्या कर सकते हैं, क्या करा सकते हैं? आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू हम क्या कराएंगे? हीमोडायलिसिस कराएंगे। क्या कराएंगे? हीमोडायलिसिस। तो मैं यहां पे लिखूंगा हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस। ठीक है ना? हीमोडायलिसिस करा सकते हैं ऐसे। हीमोडायलिसिस को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी। क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल किडनी। ठीक है, जो हमारा किडनी काम करता है। किडनी का काम क्या है? ब्लड को प्यूरिफाई करना, जितने ब्लड इम्प्योरिटीज है उसको साफ करने का काम करता है। ठीक है ना? तो ये सारे मशीन क्या होंगे? जो हमारे बॉडी के आउटसाइड होगा, आर्टिफिशियल किडनी की तरह काम करेगा। वो हमारे ब्लड को क्या करेगा? प्यूरिफाई करेगा, नाइट्रोजनस वेस्ट को प्यूरिफाई करेगा। कौन? हीमोडायलिसिस। ठीक है, हाँ। किडनी ट्रांसप्लांट, अब देखिए ना, इसमें स्पेसिफिक हमें डोनर चाहिए होता है। किडनी ट्रांसप्लांट में क्या चाहिए? हमें स्पेसिफिक डोनर चाहिए। मान लो आपका किडनी फेलियर है, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, तो आपको इस स्टेज में आ गए हो। आप इस स्टेज में आ गए हो कि आपको किडनी की रिक्वायरमेंट है, किसी सुटेबल डोनर के आप तलाश है। ठीक है ना? तो वो जो तलाश है ना सुटेबल डोनर का, वो क्या स्पेसिफिक ऑर्डर है। मतलब हमारा जो आप किडनी बाहर से लोगे, अपने बॉडी में ट्रांसप्लांट कराएंगे, तो आपकी बॉडी जो होगी वो फॉरेन पार्टिकल आएगा बाहर से, उसको एक्सेप्ट करे या ना करे, उसका एक ऑर्डर है। हमारा बॉडी से फॉरेन पार्टिकल को पहचानता है ना, उसको किल करने की कोशिश करेगा एंटीबॉडी बना के, है ना? एंटीजन, एंटीबॉडी, सारी चीज़ें, उसका एक स्पेसिफिक ऑर्डर देखना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्पेसिफिक ऑर्डर देखोगे तो आप जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं ना, आइडेंटिकल ट्विंस, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट माने जाते हैं ट्रांसप्लांट के लिए। ठीक है, उससे अगर नहीं हो तो पेरेंट्स दे सकते हैं, उससे फिर सिबलिंग्स, फिर रिलेटिव्स, फिर कोई अदर बाहर के साइड। ठीक है ना? तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? किडनी ट्रांसप्लांट के किडनी का ऑर्डर, जो डोनर के ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर होगा हमारा, सबसे पहले हम देखेंगे आइडेंटिकल ट्विंस। क्या देखेंगे? आइडेंटिकल ट्विंस सबसे बेस्ट होता है। ठीक है ना? आइडेंटिकल ट्विंस सबके पास तो होता नहीं है, कहाँ किसी के पास होता है भाई? बहुत रेयर चांस में आपको ट्विंस मिलने वाले, वो भी आइडेंटिकल ट्विंस। ठीक है, आइडेंटिकल ट्विंस या फिर पेरेंट्स। ठीक है ना? या फिर पेरेंट्स हो सकते हैं, फिर सिबलिंग्स हो जाए, सिबलिंग्स हो जाए। ठीक है, या फिर रिलेटिव्स, कोई रिलेटिव्स दे दे आपको किडनी, या फिर कोई बाहर का, अदर साइड, आउटसाइड का कोई आपको बाहर का मिल जाए।
ठीक है, ये आपका ऑर्डर स्पेसिफिक मिलने वाला है। कौन कौन सा? सबसे पहले बेस्ट होगा आपके लिए कौन? आइडेंटिकल ट्विंस बेस्ट होगा। फिर उसके बाद पेरेंट्स, सिबलिंग्स, भाई बहन, और क्या रिलेटिव्स हैं, बाहर के कोई लोग। जैसे आप इंडियन टेलीविज़न में आप देखे होंगे, मूवी में ऐसे होता है ना कि कोई परेशान है, सड़क पे घूम रहा है कि मेरे उसका जो भी XYZ है, तबीयत ख़राब है, किडनी की ज़रूरत है, ब्लड की ज़रूरत है, कोई कौन देगा कौन देगा, बाहर कोई दौड़ के आता है, कहता है कि मैं दूंगा तुम्हें किडनी, चलो मैं देता हूँ, आउटसाइड वाले ऐसे। हाँ, ऐसे होता है जनरली। ठीक है, आप लोगों ने देखे होंगे, इंडियन टेलीविज़न में तो देखे ही होंगे आपको ऐसे। ठीक है, तो ये आपका स्पेसिफिक ऑर्डर हो जाएगा किडनी ट्रांसप्लांट का। ठीक है, हम इस वीडियो में मेनली क्या करेंगे, हम देखेंगे हीमोडायलिसिस के बारे में बात करेंगे अच्छे से, आर्टिफिशियल किडनी। ठीक है, तो इसको आप लिखना है तो लिखिए, फिर स्क्रीन शॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। और क्या करेंगे, हम हीमोडायलिसिस के बारे में अच्छे से बात करते हैं कि जब आपका किडनी नॉन फंक्शनल हो गया है, अब हीमोडायलिसिस कराएंगे, आर्टिफिशियल ब्लड को प्यूरिफाई कराएंगे एक बाहर की मशीन के थ्रू। इसी को नाम देते हैं आर्टिफिशियल किडनी। हीमो मतलब ब्लड, डायलिसिस मतलब प्यूरिफिकेशन, ब्लड का प्यूरिफिकेशन करा रहे हैं ताकि आपका किडनी काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो आप हीमोडायलिसिस हेडिंग लगाइए, आर्टिफिशियल किडनी बोल सकते हैं उसको, और मैं इसको इरेज करूंगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। आप इसमें हेडिंग लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं भाई? हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस, ठीक है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन। किडनी आपका काम फंक्शनल नहीं है, काम नहीं कर रहा है, तो हमें ब्लड का क्या करना है? प्यूरिफिकेशन करना है। ठीक है, चलो ठीक है। 2-3 बातें हम याद रखेंगे इसमें हीमोडायलिसिस में, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, जो मैं बताऊंगा आपको प्रीवियस मिलेंगे, और उसी में से चांस हो गया कि नेक्स्ट जो आपका नीट का एग्जाम होगा या फिर बोर्ड का जो भी आप 11th में होगे, उसमें चांस होता है, उसी में से आता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आइडिया है। हाँ, ठीक है, अब देखिए क्या होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम पर्सन को जो जिसका किडनी फेलवर है, फंक्शन नहीं कर रहा है, उसको लेते हैं। ठीक है, ब्लड निकाला जाता है। तो किससे निकाला वो आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, चांसेस है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ब्लड बाहर लेंगे, क्योंकि ब्लड उनका अनप्यूरिफाइड ब्लड है, ब्लड में गंदगी ज़्यादा है, नाइट्रोजनस वेस्ट ज़्यादा है, तो ब्लड बाहर निकालेंगे। तो किससे निकालेंगे, वेन से या आर्टरी से, ये आपको याद रखना है। कुछ लोगों को पता है तो कमेंट करना। ठीक है, किससे निकालेंगे? आर्टरी के थ्रू ब्लड निकालते हैं, उसको बोलते हैं रेडियल आर्टरी। तो रेडियल आर्टरी के थ्रू हम क्या करेंगे, ब्लड को बाहर निकालेंगे। और जब जैसे ब्लड हम बाहर निकालेंगे ना, वहीं पे हमें क्या करना होता है, हिपैरिन ऐड करना होता है। क्या ऐड करना होता है? हिपैरिन ऐड करना होता है। ठीक है, ताकि ब्लड बाहर आके क्लॉट ना कर जाए, रक्त का थक्का ना जम जाए। ठीक है, अब क्या करेंगे, ब्लड बाहर निकाल गया रेडियल आर्टरी के थ्रू, हिपैरिन मैंने ऐड कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, वहां पे 0 डिग्री सेल्सियस पे ट्रीट करूंगा। क्या करूंगा? 0 डिग्री सेल्सियस, ब्लड को 0 डिग्री सेल्सियस पे ट्रीट। क्यों ट्रीट करूंगा भाई? क्योंकि टेम्परेचर बाहर का ज़्यादा भी हो सकता है। तो आपकी जो ब्लड में प्रोटीन्स होंगे, एंजाइम्स होंगे, वो क्या हो जाएंगे? डीनेचर्ड हो जाएंगे, नॉन फंक्शनल हो जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे ट्रीट। क्या क्या करना होता है देखो, पहले मैंने क्या किया, रेडियल आर्टरी से ब्लड को बाहर निकाला, हिपैरिन ऐड किया ताकि ब्लड का थक्का ना जम जाए, ब्लड क्लॉटिंग ना हो जाए। फिर मैंने क्या किया, 0 डिग्री सेल्सियस पे ट्रीट किया। ठीक है, आओ देखते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या किया मैंने, एक मैंने ट्यूब है जिसको नाम दिया जाता है सेलेफेन ट्यूब, ऐसे। ठीक है, इसका नाम क्या है, सेलेफेन ट्यूब, क्या इसका नाम क्या है? सेलेफेन ट्यूब नाम है ना। सेलेफेन ट्यूब। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, सेलेफेन ट्यूब है, ये सेलेफेन ट्यूब जो है वो सेलेक्टिव परमिएबल है। ये सारी बातें आपको याद रखना है। ठीक है, ये सेलेफेन ट्यूब जो होगा एक चैम्बर के अंदर होता है, ऐसा नहीं कि ये ऐसे घूमता रहेगा, चैम्बर में होगा, उसको हम बोलते हैं डायलाइजिंग चैम्बर। क्या बोलते हैं भाई इसको? मैं बोलूँगा डायलाइजिंग चैम्बर। क्या बोलूँगा? डायलाइजिंग चैम्बर। ठीक है, तो ये हमारा, ये जो ये क्या हो गया हमारा, ये पूरा ये हमारा हो गया
सेलोफेन ट्यूब क्या हो गया, सेलोफेन ट्यूब हो गया, सेलोफेन ट्यूब हो गया। ठीक है, जो सेलोफेन ट्यूब है वो क्या है, सिलेक्टिव परमेबल है। ये आपको बातें याद रखना है, क्या है, सिलेक्टिव परमेबल, सेलेक्टिव परमिएबल। सेलोफेन ट्यूब जो है वो क्या है, सेलेक्टिव परमिएबल है। ठीक है, सिलेक्टिव परमिएबल जिससे मतलब क्या होता है ना कि आप किसी मतलब जो घर का जो दरवाज़ा होता है, मेनली जो गेट होता है, वो हम क्यों सोच के बनाते हैं, क्योंकि मैं जिसको चाहूँ उसको अंदर लाऊं, ऐसा होता है। ठीक है ना, ये सिलेक्टिव, सेलेक्ट करके तुम अंदर आ सकते हो, तुम आ सकते हो, ऐसे सेलेक्ट कर। इसलिए क्या है ना, इसको जो परमिशन होगा, जो अंदर बाहर जो होंगे चीज़ें सेलोफेन ट्यूब के थ्रू, वो सिलेक्शन के थ्रू होगा। नहीं इसको मुझे ये हमारी चीज़ें यूज़फुल है तो इसको बाहर नहीं जाना है, ये हार्मफुल, इसको बाहर मैं कर दूं क्योंकि हमारे लिए हार्मफुल है ये बॉडी के लिए। सेलेक्टिव परमिएबल, सेलेक्ट करके परमिशन देंगे कहीं जाने आने का, सिलेक्टिव परमिएबल। ठीक है, तो सेलोफेन ट्यूब क्या होगा, सिलेक्टिव परमिएबल। ठीक है, अब देखो क्या होता है। ये डायलाइजिंग चैम्बर है, ये हमारा क्या है, डायलाइजिंग चैम्बर। डायलाइजिंग चैम्बर। ठीक है, अब देखिए डायलाइजिंग चैम्बर में मैंने क्या किया है, डायलाइजिंग फ्लूइड रखा है। डायलाइजिंग चैम्बर में मैंने क्या किया है, डायलाइजिंग फ्लूइड रखा है, ये आपको ध्यान देना। ठीक है, डायलाइजिंग चैम्बर में मैंने क्या किया, डायलाइजिंग फ्लूइड रख दिया। क्या रख दिया, फ्लूइड रख दिया। ठीक है, डायलाइजिंग चैम्बर में मैंने डायलाइजिंग क्या रख दिया, फ्लूइड रख दिया। अब देखो ये फ्लूइड के बारे में थोड़ा सा कहानी आपको याद रखना है। क्या याद करना है, देखो सुनो, डायलाइजिंग जो फ्लूइड है, डायलाइजिंग चैम्बर में जो हमारे ब्लड का कंपोजिशन है उसके सेम कंपोजिशन होता है, ब्लड पूरी नहीं मतलब प्लाज्मा का कंपोजिशन। जो हमारे ब्लड में प्लाज्मा है, उसी सेम कंपोजिशन आपको मिलेगा डायलाइजिंग फ्लूइड में। 100% सेम नहीं, कुछ चीज़ें कम भी होंगी। ठीक है, तो मैं बोलूँगा डायलाइजिंग फ्लूइड जो डायलाइजिंग फ्लूइड है, उसमें जो डायलाइजिंग फ्लूइड में जो प्लाज्मा है, हमारा ब्लड के प्लाज्मा से सेम कंपोजिशन है, लेकिन इसमें क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है। क्योंकि जो हम पर्सन का ब्लड निकालेंगे वो क्या है, किडनी फेलियर है उनका, तो उसमें क्या होंगे, वेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड है उसमें वेस्ट आपको नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं मिलेगा। तो प्लाज्मा सेम तो होंगे लेकिन नाइट्रोजनस वेस्ट उसमें नहीं होगा। तो ये डायलाइजिंग फ्लूइड में, तो डायलाइजिंग फ्लूइड प्लाज्मा होगा माइनस नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, माइनस नाइट्रोजनस वेस्ट। ऐसे डायलाइजिंग फ्लूइड प्लाज्मा होगा हमारे ब्लड जैसा, लेकिन उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होगा। नाइट्रोजनस वेस्ट का कुछ एग्जांपल बताइए, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, प्यूरिक एसिड, जानते हो आप क्या क्या, यूरिया, यूरिक एसिड, ये प्यूरिक एसिड, ये सब क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, जो डायलाइजिंग फ्लूइड में आपको नहीं मिलने वाला है। और जिस पर्सन का किडनी फेलियर है, ब्लड जो है उसका, उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट जो यूरिया, यूरिक एसिड पे भर के मिलता है, उसी को प्यूरिफाई भी करना है मेनली। बातें दिख रही है कि नहीं सारी चीज़ें, हाँ ठीक तो है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ से किसी पर्सन का ब्लड ले लिया मैंने, जो पर्सन बीमार है बेचारे, तो उनका मैंने ब्लड ले लिया, किसके थ्रू लिया, रेडियल आर्टरी थ्रू। तो पासिंग आउट बाय रेडियल आर्टरी, ठीक है ना। मैंने क्या करूँगा, जिस पर्सन बीमार है, जिनका ब्लड प्यूरिफाई नहीं हो रहा, किडनी फंक्शन नहीं कर रहा, रेडियल आर्टरी के थ्रू मैं ब्लड ऐसे बाहर निकालूंगा। रेडियल आर्टरी के थ्रू, आपको याद रखना है, किसके थ्रू, रेडियल आर्टरी के थ्रू। ठीक है, मैंने बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, अब देखिए क्या है भाई, रेडियल आर्टरी के थ्रू मैंने ब्लड को बाहर निकाल दिया। रेडियल आर्टरी के थ्रू मैंने ब्लड को बाहर निकाल दिया। अब मैंने क्या किया, यहीं पे मैंने तुरंत ऐड कर दिया, क्या ऐड, हिपैरिन। क्या ऐड किया, हिपैरिन ऐड कर दिया। मैंने हिपैरिन ऐड किया ताकि जो ब्लड मैंने बाहर निकाला है वो क्लॉट ना कर पाए, ब्लड की क्लॉटिंग ना हो जाए, थक्का ना जमे। ठीक है, उसके साथ साथ मैं क्या करूँगा,
0 डिग्री सेल्सियस पे ट्रीट करूँगा, ठीक है, ताकि जो ब्लड में एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स है, वो डीनेचर ना हो जाए हाई टेम्परेचर के थ्रू। ठीक है, ये ब्लड इसमें आया, ठीक है। हालांकि ये जो ब्लड है, जो ब्लड आ रहा है रेडियल आर्टरी के थ्रू, वो किसका ब्लड है? वो उसमें वो नॉन किडनी फंक्शनल जो है ना पर्सन का ब्लड है कि नहीं? हाँ है। तो उसमें क्या होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट बहुत ज़्यादा होंगे, यूरिया ज़्यादा होगा, यूरिक एसिड ज़्यादा होगा, हिपेरिक एसिड ज़्यादा होगा, उसे तो मुझे प्यूरीफाई करना है, ठीक है। तो जो ब्लड आ रहा है जिस पर्सन का, उसमें क्या क्या है भाई, उसमें क्या क्या है बताओ बताओ बताओ। उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट बहुत ज़्यादा है। कौन कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट बताइए, बताओ बताओ। इसमें क्या क्या ज़्यादा है? यूरिया बहुत ज़्यादा है, ठीक है, यूरिया इसमें ये ट्यूब में, सेलोफेन ट्यूब में, ठीक है। यूरिया, हिप्यूरिक एसिड ज़्यादा है, ठीक है। और यूरिया, यूपेरिक एसिड, और क्या हो सकता है, यूरिक एसिड, ऐसे और होते हैं ऐसे। इसमें सेलोफेन ट्यूब में आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। यूरिया, हिप्यूरिक एसिड, यूरिक एसिड बहुत में, ये नाइट्रोजनस वेस्ट है। हमें क्या, इसी को क्लीन करना है जिस पर्सन का ब्लड आ रहा है। तो क्या होता है, मैंने बताया था कि जो डायलाइजिंग फ्लूइड है, इसमें मैंने नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं रखा हुआ है। आप जानते हैं डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन एरिया टू लो कंसंट्रेशन एरिया। इस सेलोफेन ट्यूब में ध्यान देना ना, इस सेलोफेन ट्यूब में क्या है, यूरिया ज़्यादा, हिप्यूरिक एसिड ज़्यादा, यूरिक एसिड ज़्यादा है। तो क्या होगा, और ये डायलाइजिंग फ्लूइड जो है उसमें यूरिक एसिड बिल्कुल भी नहीं है, यूरिया नहीं है, हिप्यूरिक एसिड नहीं है, नाइट्रोजनस वेस्ट एकदम 0 के बराबर है ही नहीं इसमें। तो क्या होगा, मूवमेंट होगा, हाई टू लो कंसंट्रेशन एरिया, डिफ्यूजन होगा। तो क्या हो जाएंगे, सारे यूरिया, यूरिक एसिड, हिप्यूरिक एसिड क्या होगा, बाहर ये डायलाइजिंग फ्लूइड में निकल के बाहर आ जाएंगे। इनका, इस पर्सन का क्या होगा, धीरे धीरे ब्लड प्यूरीफाई हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ब्लड प्यूरीफाई हो जाएगा और यहाँ से क्या करेंगे, हम इस पर्सन को रेडियल वेन के थ्रू क्या करेंगे, हम किसके थ्रू, रेडियल वेन के थ्रू। निकाला किससे था, रेडियल आर्टरी से निकाला था ब्लड, रेडियल आर्टरी से डालेंगे, किससे, रेडियल वेन के थ्रू डालेंगे। ये ब्लड जो जाएगा वो क्या होगा, वो प्यूरीफाई ब्लड होगा। इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होंगे, नहीं होंगे, क्या होंगे, नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होंगे, ठीक है। हीमोडायलिसिस मैंने क्या किया, पासिंग आउट बाय एडिंग हिपैरिन, 0 डिग्री सेल्सियस मैंने ट्रीट कर दिया। यूरिया, यूरिक बहुत ज़्यादा था, तो इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना, क्योंकि इसमें मैंने डायलाइजिंग फ्लूइड में क्या किया था, नाइट्रोजनस वेस्ट बहुत नहीं रखा था, बिल्कुल भी नहीं था प्लाज्मा में उसके थ्रू, ठीक है। अब क्या हो गया, ये यहाँ से बाहर निकल गए ग्रेडियंट के थ्रू, और ब्लड धीरे धीरे क्या हो गया, प्यूरीफाई हो गया। और रेडियल वेन के थ्रू मैंने क्या किया, जो पर्सन थे उनको ब्लड वापस लौटा दिया, ठीक है, लौटा दिया बाहर। हालांकि एक बात और है, इससे क्या होता है, मैं बार बार ऐसे ब्लड प्यूरीफाई करूंगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड है, इसमें इम्प्योरिटीज, नाइट्रोजनस वेस्ट बढ़ने लगेंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, फिर इनके अंदर जाने लगेगा। इसीलिए हमें क्या करना होता है ना, इनके अंदर जाने लगेगा, मतलब ये जिसमें जो इम्प्योरिटीज बढ़ेंगे, नाइट्रोजनस वेस्ट बढ़ेंगे, डायलाइजिंग फ्लूइड में जो बढ़ेंगे, वो फिर इसके सेलोफेन ट्यूब के थ्रू पर्सन के ब्लड में जाने लगेंगे, ठीक है ना। इसलिए क्या करते हैं हम नया फ्लूइड ऐड करते हैं। यहाँ पे बोलेंगे इनलेट का मतलब मैं नया फ्रेश फ्लूइड ऐड करूँगा, और जो फ्लूइड एकदम इम्प्योरिटीज ज़्यादा हो जाएगी, इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट ज़्यादा हो जाएगा, उसको क्या करेंगे, हम बाहर निकाल लेंगे, उसको बोलेंगे आउटलेट। ये बातें आपको याद रखना, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। कई क्वेश्चन आते हैं कि रेडियल वेन के थ्रू ही क्यों ब्लड हम डालते हैं। मैंने निकाला था रेडियल आर्टरी के थ्रू, और रेडियल वेन के थ्रू ही क्यों हम रेडियल वेन के थ्रू ही क्यों प्यूरीफाई ब्लड हम किसी पर्सन में ऐसे डालते हैं, क्यों डालते हैं यहाँ हीमोडायलिसिस में, ये बताओ जरा, सोचो, कम से कम 30 सेकंड सोचिए, आंख बंद करिए, पॉज करिए, सोचिए। क्या होता है ना कि वेन जो होता है जाता है, जो वेन होता है ब्लड लेके जाएगा हार्ट के थ्रू, और हार्ट क्या करेगा, पूरी बॉडी में पंप करेगा। जो प्यूरीफाइड ब्लड है वो पूरी बॉडी में फैलना चाहिए, पूरी बॉडी को सप्लाई होना चाहिए, इसलिए हम वेन में डालते हैं, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ, सोचना, तुम भी थोड़ा सोचना, ठीक है। इतनी बातें हो गई, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हो गई। तो मैंने इतनी बातें की हैं, ठीक ठाक बात की हैं। आपको इसको पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, समझना चाहिए। एनसीईआरटी पढ़िए आप, इसमें सारी बातें आपको फुलफिल मिलेगी, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इतना ही करेंगे, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।